नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी में चंद्रिका तेजवानी उर्फ कहकशा और रेखा तेजवानी का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। चंद्रिका तेजवानी का कहना है कि उनकी छोटी बहन रेखा तेजवानी असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर मेरी दादी की समस्त संपत्ति जिस पर हम सब रहते हैं उस पर कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए वह अपने दोस्तों अभिनव अग्रवाल, हरीश सावधानी के साथ मिलकर गाली गलौज के साथ ही उन्हें धमका आती है, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री का लेटर पुलिस आयुक्त के साथ ही गांधीनगर थाने में की है, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उसके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बहन रेखा तेजवानी ने असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर संपत्ति विवाद को सांप्रदायिक रंग देना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मेरे पति और उनके 3 दोस्तों के विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर गांधीनगर थाने में FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा मेरे पति और उनके दोस्तों पर राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई कर जेल भेज दिया, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। वहीं माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस मामले को संपत्ति का आपसी विवाद बताते हुए जमानत के आदेश दे दिए हैं। इसमें मेरी प्रशासन शासन से मांग है कि उनके पति और उनके दोस्तों पर लगाए गए झूठे केस को वापस लिया जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम चंद्रिका तेजवानी उर्फ कहकशा खान है। जी, मेरी बहन है रेखा तेजवानी और उसका मित्र है अभिनव अग्रवाल, जो दोनों मिलकर मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी दादी द्वारा मुझे दान पत्र में दी गई है। उन लोगों को मैंने उस पर कब्जा नहीं करने दिया, तो वो जून लास्ट 2022 से मुझे बार बार धमका रहे थे कि तुम ये प्रॉपर्टी खाली कर दो, नहीं तो हम जातिवाद फैलाएंगे। तो ये जातिवाद फैलाएंगे ऐसा मुझसे कहा जा रहा था। तो जून से लेकर मैं ये आवेदन कमिश्नर ऑफिस, SP सर, गांधीनगर थाना, पंचायत, CM सर, सबके पास मैंने आवेदन लगाए थे। यही लगाए थे कि मुझे धमकाया जा रहा है कि जातिवाद फैलाया जाएगा। उसके बावजूद 3 नवंबर को मेरे पति और उनके मित्रों के खिलाफ FIR हो गई कि वो मेरी बहन को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर रहे हैं। फर्स्टली, अगर मेरे पति और उसके मित्र धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर रहे हैं तो मैंने आपको फोटोज दिखाए हैं। मेरे पति और मैंने 2013 में उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से कन्यादान करके माँ बाप बन के करवाई। दूसरी शादी 2022 में 2021 या 22 में 14 फरवरी मनोज उधवानी नाम इनके बंदे से, जो गोविंदपुरा के निवासी हैं, उससे करवाई। दोनों पतियों को वो छोड़ चुकी है और उसके बावजूद 3 नवंबर को उसने धर्म परिवर्तन का केस लगाया, जिससे मेरे पति और उनके मित्र जेल काट कर आए हैं। वो केस चल रहा है। मैंने हाई कोर्ट से जमानत लेकर आई हूँ। हाई कोर्ट के पेपर है मेरे पास, जिसमें ये साफ सर ने लिखा है कि 2 बहनों की प्रॉपर्टी का मसला है, ये झूठा केस है। मेरे आपसे निवेदन है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, इस FIR को खारिज किया जाए, क्योंकि जो जेल में कटे दिन अब तो वो कोई भी वापस नहीं ला सकता। आप प्लीज़ इस FIR को खारिज कर दीजिए। और मुझे बार बार मेरे और पति को और उनके मित्रों को अब परसों से धमकाया जा रहा है कि अब वो 307 लगवा के उनके ऊपर अंदर करवाएगी। कह रही है फिर जमानत करके बताओ। हम बहुत सीधे लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, हमारी हैसियत भी नहीं है कि हम इतना कोर्ट कचहरी से लड़ सके। हमें डर है फिर 307 लगवाएगी। अभिनव के लफ्ज हैं कि उसकी बोल है, ये कहा जा रहा है कि रेखा तेजवानी जरा सा हाथ काट दूंगा और FIR इनके ऊपर 307 की लगवाऊंगा। अब तो उसने मेरे चाचा, चाची, दादी सबको घेरे में लिया है। उनसे भी कह रही है, ये मेरी 2 बच्चियां हैं छोटी, इनका क्या होगा, मेरे पति जेल चले गए तो। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।